हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने कंज्यूम किए हैं वो सारे न्यूट्रिएंट एक बार हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने लास्ट टर्म पे एब्जॉर्ब करवाए थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स का फेट क्या है, अल्टीमेटली उन न्यूट्रिएंट्स के साथ में होना क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स हमने जो लिए थे वो कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब हमें क्या याद रखना है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका डाइजेशन होने के बाद ये सिंपलर शुगर्स में ब्रेक होता है ना। सिंपलर शुगर्स कौन से हैं? जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ऑल दीज थ्री आर सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि किसके बाद बनेंगे? डाइजेशन के बाद में बनेंगे। नाउ प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स and fats are broken into simpler forms, two simpler forms. One is glycerol and second one is fatty acid. तो देखो टोटल कितने कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं फैट में? तो फैट में दो कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है, एक है फैटी एसिड, एक है ग्लिसरॉल। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके बनते हैं अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन क्या बनता है? सिंपलर शुगर्स का फॉर्मेशन होता है। पर अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एंटर कहां पर करने वाले हैं? तो ये एंटर करते हैं एक ब्लड वेसल में। आपको याद होगा हमने जो भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करवाया था लास्ट लेक्चर में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली ब्लड में जा रहे थे और ब्लड में एक वेसल मैंने बनाई थी, ब्लड वेसल बनाई थी। उस ब्लड वेसल का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या चीज? हेपेटिक पोर्टल वेन। ये स्पेशल ब्लड वेसल है जिसके अंदर एंट्री होती है सारे न्यूट्रिएंट्स की। याद रखेंगे सारे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स जैसे ही एब्जॉर्ब होंगे तो कहां पर एंटर करेंगे? दे विल एंटर इनटू हेपेटिक पोर्टल वेन। याद रखना है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की तो कार्बोहाइड्रेट हेपेटिक पोर्टल वेन में एंटर तो करेगा, उसके बाद जाएगा कहां? किसकी बात कर रहा हूं? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हेपेटिक पोर्टल वेन में एंटर करने के बाद जाएंगे लिवर के पास और लिवर में क्या होगा? इनका स्टोरेज। ठीक है, याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनका स्टोरेज हो जाता है लिवर में। ठीक है, और स्टोरेज होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है भैया, ग्लूकोज के फॉर्म में इनका स्टोरेज नहीं होने वाला है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में इनका स्टोरेज होने वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसा भी लिख सकता हूं 1 to 2% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ये भी हमको याद रखना है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें 1 to 2% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसका फॉर्मेशन कर पाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे कि ग्लूकोज is used by cells for production of ATP, that is cellular form of energy। तो जो cellular form of energy है which is ATP, इसके फॉर्मेशन के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की और वो ग्लूकोज भी हमें कैसे कहां से मिलने वाला है? फ्रॉम हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है दिस हेपेटिक पोर्टल वेन, इस हेपेटिक पोर्टल वेन की हेल्प से हमको क्या मिल रहा है? हमें ग्लूकोज मिल रहा है और जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक भी पहुंच रहा है और सेल्स क्या करेंगे? सेल्स उस ग्लूकोज का यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। अब मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर बनते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एंटर करता है हेपेटिक पोर्टल वेन में और हेपेटिक पोर्टल वेन से अमाइनो एसिड्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब क्या क्या काम आता है अमाइनो एसिड में देखिए, तो अमाइनो एसिड जो है दे कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। ऐसा लिख देते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स।
तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड, याद रखना है, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ये याद रखना है हमको, स्पेशल पॉइंट है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब बस एक एक्सेप्शन है जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सेप्शन इज राइबोजाइम। क्या है एक्सेप्शन? राइबोजाइम। तो मैं लिख देता हूं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम फिर है क्या? इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न इट। क्या याद रखेंगे? दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, बिकॉज राइबोजाइम इज अ न्यूक्लिक एसिड। बाकी जितने भी प्रोटीन्स आप पढ़ेंगे सारे के, या ऐसा बोलिए जितने भी एंजाइम्स आप पढ़ेंगे सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज देखिए अब जल्दी से। अमाइनो एसिड जो है, जब इनका यूज हो जाता है, अमाइनो एसिड को जब हम यूज करते हैं हमारी बॉडी, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं, या बोलो नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड कैरी आउट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में आता है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा। तो ये कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड की वजह से बनेंगे, और इन वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कौन करेगा? किडनी। तो याद रखना ये नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होगा, और फिर क्या होगा? इन सब का होगा एक्सक्रीशन। इन सब का होगा फिर एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ किडनी। समझ में आ गया? चलिए अब ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई अबाउट अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड एक बार हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट बात करते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल की। अच्छा, एक और चीज, प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बिकॉज 52% ऑफ द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन इज 52% पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, बॉडी इन द सेंस हमारे ब्लड में एंटर कर सकते हैं, ब्लड के बाद ये जा सकते हैं लिवर के पास। कहां जा सकते हैं? लिवर के पास। और ये फैट जो है, दिस फैट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन लिवर। फैट जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या आ सकता है फैट के साथ में? फैट का डिपोजिशन हो सकता है इन द, देखिए कौन कौन से रीजन है जहां पे डिपोजिशन हो सकता है, तो आपको याद रखना है हमारे स्किन के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस जो है इसके नीचे एक लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की, उस एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, ये हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, बाकी वैसे हमारी बॉडी को ऐसे फैट की जरूरत नहीं है फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, पर स्टिल ये फिर भी थोड़ा बहुत फायदा हमें देता है। तो फैट जो है ये कहां पर डिपॉजिट होगा? गेट्स डिपॉजिटेड इन एडिपोज टिश्यू जस्ट बिलो एपिडर्मिस। तो हमारी स्किन के नीचे एक फैटी टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। उसमें जाके फैट का डिपोजिशन भी हो जाता है, ये भी हमको याद रखना है। और अल्टीमेटली एक चीज हमको सब याद रखनी ही है, सबसे पहले जो डाइजेशन होता है, या बोलिए सबसे पहले जिस चीज का ब्रेक डाउन किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट। सेकेंडली, एक बार कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया हमारी बॉडी का, फिर यूज होगा फैट का, और जब फैट भी हमारी बॉडी में से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तब लास्ट में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो लास्ट में होगा प्रोटीन डाइजेशन, सबसे पहले होगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ये हमको याद रखना है। और प्रोटीन डाइजेशन जब स्टार्ट हो गया मतलब हमारी बॉडी स्टार्विंग कंडीशन में है, मतलब हम भुखमरी वाली कंडीशन में आ गए हैं। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन के बारे में कि ये चीज क्या होती है। तो देखिए, तो लिख देते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें याद रखना है, इफ अ ब्लड वेसल forms a capillary, forms two capillaries in different organs,
देन सच काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन। अब देखो आपको पता है नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, नॉर्मल सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो हार्ट से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होगा? ब्लड स्टार्ट होगा फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड जाएगा ऑर्गन के पास, ऑर्गन से ब्लड वापस आ जाएगा हार्ट के पास। ये तो एक नॉर्मल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, दिस इज नॉर्मल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है? पोर्टल सर्कुलेशन में ब्लड जाए स्टार्ट होगा फ्रॉम हार्ट, अगेन कोई इशू नहीं है, यहां से वो मूव करके जाएगा ऑर्गन फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट ऑर्गन में यहां पे ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये हमारी ब्लड वेसल जाएगी सेकेंड ऑर्गन में, दैट इज ऑर्गन 2, उसके बाद वापस जाएगी हार्ट के पास। मतलब दो ऑर्गन्स के पास में कैपिलरी का फॉर्मेशन किया है किसने? ब्लड वेसल ने। ऐसी ब्लड वेसल को हम लोग क्या बोलेंगे? पोर्टल वेन। तो देखिए ये जो ब्लड वेसल में जो दो ऑर्गन के बीच में जो ब्लड वेसल आपको दिख रही है, इसे क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं पोर्टल वेन। पर अब देखो खास चीज, अगर ऑर्गन 1 की मैं बात करूं, हार्ट से एक ब्लड वेसल गई ऑर्गन 1 के पास, इस ऑर्गन 1 को मैं लिख रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमें इस बारे में पढ़ना है ना। तो हेपेटिक पोर्टल वेन की अगर मुझे बात करनी है तो जो फर्स्ट ऑर्गन है जिसमें हमारी पोर्टल वेन जाएगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन हार्ट से ब्लड लेके आई, ब्लड लेके किसके पास पहुंची? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन इस पोर्टल वेन के अंदर किस चीज को एंटर करवाएगी? तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड करेगी, एक तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जब हार्ट से पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगी तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जाएगी। क्या चीज लेके जाएगी? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करेगी CO2 को, और वो CO2 कहां पर एंटर कर जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा। उसके अलावा आपको पता है जितने भी न्यूट्रिएंट यहां पे मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेंगे और कहां एंटर कर जाएंगे? पोर्टल वेन के अंदर। कैसे? देखो जरा, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे न्यूट्रिएंट कहां पर एंटर कर गए? पोर्टल वेन में एंटर कर गए। अब ये पोर्टल वेन इन सारे न्यूट्रिएंट को लेके जाएगी ऑर्गन 2, या बोल सकता हूं ग्लैंड 2। कौन सा वाला ग्लैंड? तो ये ग्लैंड है लिवर। कौन? लिवर। तो जो भी न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में थे वो न्यूट्रिएंट एंटर करते हैं इनटू पोर्टल सर्कुलेशन, और पोर्टल वेन के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट कहां पर एंटर करेंगे? लिवर में। और लिवर में एंटर करवाने के लिए न्यूट्रिएंट्स को इस पोर्टल वेन को यहां भी क्या फॉर्म करना पड़ेगा? कैपिलरी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब लिवर के पास जो भी न्यूट्रिएंट पहुंच गए हैं, क्या आ गया लिवर के पास? तो मैं लिख देता हूं, लिवर के पास आ चुका है न्यूट्रिएंट। अब ये जो वेन है, पोर्टल वेन है, ये लिवर से बाहर आएगी, और लिवर से बाहर आने के बाद कहां पर एंटर करेगी? बैक टू हार्ट। तो जितना भी न्यूट्रिएंट था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, उस न्यूट्रिएंट को हेपेटिक पोर्टल वेन पिक करती है और लिवर के पास में जाके डोनेट कर देती है। तो यह है फंक्शन किसका? हेपेटिक पोर्टल वेन का। अब हेपेटिक पोर्टल वेन को हेपेटिक पोर्टल वेन इसलिए बोलते भी हैं, देखो हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, ठीक है। हेपेटो या हेपेटिक का मीनिंग क्या है? दिस इज अ मेडिकल टर्म। तो हेपेटो मतलब होता है लिवर, और पोर्टल मतलब दो कैपिलरीज का फॉर्मेशन। तो याद रखना, एक कैपिलरी लिवर के अंदर फॉर्म होती है, इसलिए सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। समझ में आ गया? तो पोर्टल सर्कुलेशन में कितने कैपिलरीज का फॉर्मेशन होना चाहिए? तो 2 कैपिलरीज का फॉर्मेशन होना चाहिए, 2 ऑर्गन में। ऑर्गन भी सेम नहीं, डिफरेंट ऑर्गन्स में। समझ में आ गया? अच्छा, कैपिलरीज क्या होती है? तो याद रखना है, सबसे बड़ी वाली कौन? आर्टरीज, फिर आती है कैपिलरीज, और फिर आते हैं कौन? वेन्स। मतलब कि हार्ट से जो बाहर आए वो कौन? आर्टरीज, और जो हार्ट के अंदर एंटर करें वो कौन? वेन्स। कैपिलरीज फिर क्या करते हैं? ये ऑर्गन्स और ग्लैंड के अंदर होते हैं, और दीज आर द साइट फॉर एक्सचेंज, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं, दीज आर साइट फॉर एक्सचेंज। आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन CO2 का जो एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल के साथ में, वो ब्लड वेसल कैपिलरी ही होती है। क्या होती है? कैपिलरी होती है। समझ गए? तो ये था एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। तो जो भी न्यूट्रिएंट हमने एब्जॉर्ब किए थे वो एसिमिलेट कैसे होते हैं, ये हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट पोर्शन पे।